से मेरा सवाल है, के श्रीनाथ रेड्डी, डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने आज एक अखबार को लिखा है कि जो कोविशील्ड की 2 डोज के बीच में जो गैप है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन ने भी कम किया है और भारत ने उसको बढ़ा दिया है, 12 से 16 हफ्ते कर दिया। तो इसके पीछे साइंटिफिक आधार क्या है, क्या रिएक्शन है? उनका जो सुझाव आया है उसको उन्होंने जो रिसेंट डेटा आया है म्यूटेंट के परिप्रेक्ष्य में बाहर की स्टडीज़ को उन्होंने कोट किया है, 2-3 स्टडीज़ को, अच्छी स्टडीज़ को उन्होंने कोट किया है। उसके बेस पे उनका सुझाव ये है कि इसको फिर हम दोबारा 8 हफ्ते पे वापस जाएं। इसको भी मैं यही जवाब दूंगा कि लेट इट बी एग्जामिन्ड बाय RNTE, एक प्रोसेस है। अब यूके ने भी जब करा होगा तो सोच के किया, डेटा देखा, उनकी किसी कमेटी ने देखा, उनके साइंटिस्ट ने देखा, एक फैसला लिया। पहले वो दूसरी तरफ थे, 12 हफ्ते तक दे रहे थे, हम उस टाइम पे समझते थे कि ये सेफ नहीं है। तो अपने देश की जो व्यवस्था, साइंटिफिक फोरम बनाए गए हैं, हम ये काम उनको सौंपेंगे, उनको आई एम श्योर कि ऑलरेडी वो एड्रेस कर रहे होंगे, और उसको अपने परिप्रेक्ष्य में, अपनी धरती पे यहाँ पे जो हो रहा है और जो आगे पैंडेमिक हमें दिखाई दे रही है और इस वेरिएंट की जो उपस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए, ये वेरिएंट ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे फैल गया, ऐसा नहीं है, बड़े तौर पे है, लेकिन उसको पूरी तरह से नज़र करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू उनको लेना चाहिए, वो लेंगे और हम उनके फैसले का जो भी फैसला होगा उसको मान्य मानेंगे। इसमें पैनिक की ज़रूरत नहीं है कि एकदम से स्विच कर दो, आज कुछ हो जाएगा। All these decisions must be taken carefully. आप सोचिए कि अगर छोटी ड्यूरेशन हो जाती हो तो एक उसको लंबा किया, तो फिक्र ये था कि हम जब लंबा करेंगे तो क्या यहाँ एक डोज वाले को अटैक हो जाएंगे, वो भी बैलेंस करना पड़ा, तो उसको भी ध्यान में रखा गया। लेकिन काउंटर पॉइंट ये था कि अच्छा ज़्यादा व्यक्तियों को लग जाएगा जब ज़रूरत ही नहीं, अच्छी इम्यूनिटी हो। तो प्लीज़ रिमेंबर कि ये जो डिबेट है ये पब्लिक डोमेन में ज़रूर होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इसका जो फैसला है वो उस फोरम पे होना चाहिए जहाँ पे कि एमिनेंट लोग हैं जो इस चीज़ को जानते हैं। और हमारी एंटैगी में तो मोर देन 2 और 3 पीपल ऐसे हैं जो WHO की स्टेज में भी बैठते रहे हैं, उनका एमिनेंस बहुत ज़्यादा है, ग्लोबली वो रिकग्नाइज होते हैं। और इस एंटैगी ने जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है और ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसको स्टैंडर्ड की तरह माना जाता है बाकी कंपैरिजन में बाकी देशों के लिए। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट देयर डिसीजंस। 19